गेट पर सुरेश और श्वेता आती है। उसकी भाभी जोरों शोरों से उसका स्वागत करती है। आओ छोटी, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। सीमा, सुरेश की भाभी, देखने में बहुत सुंदर थी, बोली भी उसकी मीठी थी और शुरू में उसने सबको अपना बना लिया था और सुरेश को अपना छोटा भाई मानती थी। सीमा, चलो अंदर चलो, तुम ना मुझे जेठानी नहीं अपनी बड़ी बहन समझो। तभी सीमा खुश हो जाती है। जी दीदी। चलो अच्छा, तुम्हें मैं तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। चलो अच्छा ही है कि सुरेश का घर बस गया, और मुझे चाहिए क्या था। अरे गीता, बताओ तुम्हें तुम्हारा घर कैसा लगा। अरे घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना अच्छा घर मिलेगा, मेरा खुद का घर होगा। पापा के जाने के बाद मम्मी ने दूसरों के घर में काम कर कर के मुझे पाला है। दूसरों के एहसानों तले रहना मुझे पता है क्या होता है। लेकिन अब तो तुम्हारा सपना पूरा हो गया ना, अब तो खुश हो जाओ, रो क्यों रही हो। जी आपने बिल्कुल सच कहा, आज मेरा सपना पूरा हो गया। आज ना मुझे मेरे रहने के लिए छत मिल गई। अरे पगली, तो इसमें रोने वाली बात क्या है, तब तो तुझे खुश होना चाहिए। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि मुझे खुश होना चाहिए। ये तो खुशी के ही आंसू हैं। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं सबको चिल्ला चिल्ला कर बताऊं कि ये घर मेरा है, मेरे पति का घर है। अरे मीठी, क्या करने जा रही हो तुम? मैं ना मालकिन के लिए पिज्जा बनाने जा रही हूँ। पिज्जा? क्या रोज रोज पिज्जा खाती है मालकिन? हाँ मेम साहब, वो तो यही खाती है डेली। अच्छा तो आज तुम पिज्जा रहने दो, मैं ना सबके लिए नाश्ता बना लेती हूँ आज। अरे नहीं नहीं छोटी भाभी, आप ना रहने दो, नहीं तो बड़ी भाभी बहुत डांटेंगी आपको। अरे मीठी, तुम वाकई में बहुत डरपोक हो, कुछ नहीं कहेंगी दीदी। ठीक है छोटी भाभी, आप कहती हो तो मैं नहीं बनाऊंगी, मैं जाती हूँ फिर यहाँ से। हाँ हाँ मीठी, तू जा यहाँ से, आज मैं सबके लिए नाश्ता खुद अपने हाथों से ही बनाऊंगी। आज मैं सबके लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाऊंगी, सबके लिए बहुत अच्छा सा। चल गीता, शुरू हो जा। अरे वाह गीता, आज तो समोसे बनाए हैं। हाँ भैया, आज मैंने अपने हाथों से बनाए हैं ये समोसे। चलो अच्छा है। गीता, सच में तुमने ना मेरे बचपन की याद दिला दी है मुझे। हाँ हाँ भैया, बहुत दिन बाद खाने जा रहे हैं ये समोसे। और भैया मैंने ना गाजर का हलवा भी बनाया है। अरे गीता, तुझे इतना ये सब करने की क्या जरूरत थी, इतना ही बहुत था। अरे भैया ऐसे कैसे बोल रहे हो, नहीं जरूरत थी, आज मेरी ना पहली रसोई है तो मुझे मीठा तो बनाना ही था। भैया मुझे और कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने सोचा साथ में समोसे ही बना दूं। क्यों भैया, कोई गलती नहीं कर दी मैंने? अरे नहीं नहीं गीता, कोई गलती नहीं की है तुमने। भैया दीदी नहीं आई अभी तक, अब तो सोकर उठ गई होगी वो। हाँ हाँ उठ गई होंगी, लेकिन गीता तुम ना जाओ बुलाने उन्हें, वो खुद आ जाएंगी। अरे ऐसे कैसे ना जाऊं, ऐसे कैसे ना बुलाऊं, वो भी आ जाएंगी, खा लेंगी साथ में। जी भैया लीजिए। अरे ये सब क्या है? लो दीदी भी आ गई। दीदी मैंने ना नाश्ता बना दिया है, देखो समोसे बनाए हैं और गाजर का हलवा भी बना दिया है। हाँ वो मैं देख रही हूँ कि तुमने बना दिया है। ठीक है दीदी, आप भी बैठो, मैं सबको नाश्ता दे देती हूँ। गीता मुझे माफ करना, मैं ये नाश्ता नहीं कर सकती। क्यों दीदी, क्या हुआ? सीमा, क्या बात है, छोटी ने कितना अच्छा नाश्ता बनाया है, मना क्यों कर रही हो? क्यों, आप नहीं जानते मैं क्यों मना कर रही हूँ? आपको पता है ना मैं तला भुना नहीं खाती हूँ, और आप जानते हो इसमें कितना ऑयल भरा हुआ है। और गीता वैसे भी मैं सुबह सुबह ये नाश्ता नहीं करती हूँ, मैं ना ग्रीन टी पिया करती हूँ बस, इसलिए मैं नहीं कर सकती ये नाश्ता। भाभी कोई बात नहीं, गीता ना आपके लिए ग्रीन टी ले आएगी। हाँ देवर जी वही ले आए बस। ठीक है दीदी, मैं आपके लिए ना ग्रीन टी ले आती हूँ। हाँ हाँ गीता बिल्कुल ठीक है, तुम जाओ लेके आओ जल्दी से। और गीता एक बात और, आगे से जो भी काम करना ना वो मुझसे पूछ कर करना। गीता तुम समझ गई ना? हाँ दीदी मैं अच्छे से समझ गई। दीदी ने सही तो कहा, मुझे नाश्ता बनाने से पहले दीदी से पूछ लेना चाहिए था। गीता, तुम्हें ना नाश्ता बनाने से पहले भाभी से पूछ लेना चाहिए था। जी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से दीदी से पूछ लिया करूँगी। ठीक है। अरे मम्मी का फोन। हेलो मम्मी। हाँ गीता बेटा, बेटा तेरी शादी जब से हुई है तू तो अपनी माँ को भूल ही गई है बिल्कुल। अरे नहीं माँ, मुझे आपकी ना बहुत याद आती है, मैं किसी को नहीं भूली हूँ, लेकिन माँ क्या करूँ, घर में इतने सारे काम हैं। पहले तो आप काम कर लिया करती थी, अब तो सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। मम्मी पहले तो सारा काम आप कर लिया करती थी, मुझे तो करना ही नहीं होता था, अब तो ससुराल वाली हो गई हूँ माँ।
मम्मी आप तो जानती है ना कि घर में कितना काम होता है। मैं तो सारा दिन काम में ही लगी रहती हूँ, काम करती हूँ, उसके बाद में थोड़ा टाइम मिलता है तो आराम कर लेती हूँ, उसमें मेरी आँख लग जाती है। माँ मैं आपको भूली नहीं हूँ, बस मजबूर हूँ जो आपसे मैं मिलने नहीं आ पाती हूँ। बेटा दामाद से बोलकर आ जा मुझसे मिलने को, मुझे तुझे देखने का मन करता है। जी मम्मी मैं आऊँगी, बात करूँगी। गीता मैं ना मार्केट जा रहा हूँ। अच्छा जब आप उधर जा ही रहे हो तो प्लीज आप ना मुझे मेरे घर पे ड्रॉप कर देना। गीता मैं ना बहुत जल्दी में हूँ, तू ऐसा कर चिंटू के साथ चली जाना। जी ठीक है, मैं ना जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ। अरे गीता क्या बात है, बहुत खुश हो? हाँ दीदी मैं खुश हूँ क्योंकि मैं मम्मी के घर जा रही हूँ। अच्छा लेकिन सुरेश तो घर पे नहीं है। दीदी मैं चिंटू के साथ चली जाऊंगी। गीता तब तो तुम नहीं जा पाओगी। क्यों? क्योंकि मैं चिंटू को लिए जा रही हूँ, मुझे कोई जरूरी काम है। अब मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ? अरे गीता क्या हुआ, तुम अपने घर नहीं गई? कैसे जाती, चिंटू को दीदी ले गई थी। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घुमा लाता हूँ तुम्हारी मम्मी के घर। जी ठीक है। मैं तो सारा दिन बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, कहीं जाती भी नहीं हूँ, घर का काम भी नहीं करने दिया जाता है। क्या करूँ मैं? ऐसा न करूँ कि घर की साफ सफाई कर डालूं, इधर की सेटिंग उधर कर देती हूँ, उधर की सेटिंग इधर कर देती हूँ। हाँ यही ठीक रहेगा। हाँ यही सही रहेगा। थोड़ी सी चेंजिंग इधर उधर करने से घर का लुक चेंज हो जाएगा। मैं ना यही करती हूँ, ऐसा करती हूँ, घर के पर्दे चेंज कर देती हूँ और पर्दे ना मैं अपने ही पसंद के लाऊंगी। गीता तुम ना मेरे बेटे का ध्यान रखना, उसे ना ध्यान से पढ़ा देना आज। दीदी घर का थोड़ा ध्यान रखना और मीठी का भी ध्यान रखना, कहीं बाहर ना निकल जाए। और मैं ना थोड़ा किट्टी पार्टी में जा रही हूँ। जी ठीक है दीदी। तो ठीक है मैं जा रही हूँ। जब तक दीदी आएंगी ना तब तक मैं सब सेटिंग कर लेती हूँ, फिर दीदी आएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा उन्हें, वो तो खुशी हो जाएंगी। मैं ना मीठी को बुला लेती हूँ, उसकी सहायता ले लूंगी तो जल्दी हो जाएगा काम। हाँ अब सही हो गया, अब दीदी आएंगी तो खुश हो जाएंगी। अब देखती हूँ क्या काम करना है मुझे। अरे ये क्या, घर की सेटिंग किसने चेंज कर दी? मीठी मीठी। जी मैडम इस घर की सेटिंग किसने चेंज की है? बड़ी भाभी, ये छोटी भाभी ने की है। मीठी मेरा घर जैसा था ठीक वैसा ही करो, तुरंत करो, मुझे मेरा घर वैसा ही चाहिए जैसा था। जी बड़ी भाभी। क्या हुआ दीदी, आपको सेटिंग पसंद नहीं आई? तुमने गीता ये क्या किया है? मैंने ना ये डिजाइनर बाहर से मंगवाया था और तुमने सत्यानाश कर दिया घर का। ये देखो यहाँ भी तुमने सब चेंज कर दिया है। पर दीदी। भाभी क्या हुआ? देखो देवर जी, इसने सारे घर की हालत क्या कर दी है। गीता तुमसे शांति से बैठा नहीं जाता है घर में। पर मैंने तो बस थोड़ी सी सेटिंग की थी। भाभी को ये पसंद नहीं है बिल्कुल कि तुम इधर से सामान उधर करो। देवरानी जी आप ना इस घर में आराम से रहो, लेकिन इस घर की चीजों को हाथ मत लगाओ, सामान इधर उधर मत करो। अभी आप ना चिंता बिल्कुल मत करो, मैं ना समझा दूंगा गीता को। हाँ देवर जी आप ना गीता को अच्छे से समझाना। गीता तुम्हें क्या जरूरत थी सेटिंग चेंज करने की? देखो ना भाभी को कितना गुस्सा आ गया है। पर सुरेश मैंने तो सोचा था कि दीदी खुश हो जाएंगी, खुश होने की बजाय वो तो नाराज ही हो गई हैं। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने तो सोचा था कि दीदी खुश हो जाएंगी, लेकिन यहाँ तो उल्टी मैं ही पड़ गई हूँ, मुझे पर मेरी बात भारी पड़ गई है। अच्छा करने को जाओ बुरा हो जाता है। और आपकी भाभी ना मुझे बात बात पर टोकती रहती हैं। क्यों, ये घर मेरा नहीं है क्या? जिस तरह से वो इस घर की बहू है वैसे मैं भी तो हूँ इस घर की बहू। और आप भी दीदी की बातों में हाँ मिलाते रहते हो। ना तो दीदी मुझे काम करने देती है, ना ही किचन में जाने देती है, ना ही कोई काम करने देती है। क्यों, ये घर मेरा नहीं है? अरे गीता तो अच्छा ही है ना कि तुम्हें काम नहीं करना पड़ता है, तुम्हें तो आराम ही आराम है। नहीं जी मुझे काम करना पसंद है, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे शुरू से काम करना ही सिखाया है। मैं खाली बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। अरे मेरी माँ ने तो बताया था कि जाके अपने ससुराल में अपने परिवार को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाना, लेकिन नहीं, यहाँ तो भाभी मुझे किचन में ही नहीं जाने देती है। मेरा भी मन करता है कि मैं घर को सजा के रखूं, अच्छे अच्छे पकवान बनाऊं, सबको खिलाऊं, खुद खाऊं, लेकिन नहीं, आपकी भाभी ना हर बात में टांग अड़ा देती है। क्यों, मैं इंसान नहीं हूँ? मेरा मन नहीं करता है क्या? आप ना दीदी को कोई बात नहीं कहते हो? मैं पूछ सकती हूँ कि क्यों मुझे ही सारी बातें क्यों सुनाई जाती हैं? दीदी से कोई क्यों कुछ नहीं कहता है? क्यों, मैं इस घर की बहू नहीं हूँ क्या? ये घर मेरा नहीं है, सिर्फ भाभी का ही है। हाँ बिल्कुल सही समझा तुमने, ये घर भाभी का ही है। क्या क्या मतलब है आपका? ये घर ना भाई ने
भाभी के नाम कर दिया है और भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनका सेट करा हुआ सामान कोई भी हाथ लगाए उसे। अरे मैं तो इसे अपना घर समझती थी, क्या अब मेरा घर कभी नहीं होगा? गीता कैसी बातें कर रही हो, ये अपना ही घर है। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें किस चीज की कमी है इस घर में? गीता, थाली भर खाना मिलता है, रहने के लिए छत है, और क्या चाहिए तुम्हें? पर ये घर अपना तो नहीं है। गीता, अब ये तुमने क्या अपना अपना लगा रखा है? जो घर है यही है। अब क्या तुम चाहती हो कि मैं अपने भाई से अलग हो जाऊं, अलग रहूं? सुन लो गीता, अब जो है जैसा है तुम्हें ऐसे में ही गुजारा करना पड़ेगा। एक पल में ही तुमने तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खींच ली। अरे बचपन से मेरे कितने अरमान थे कि शादी के बाद मेरा अपना घर होगा। लगता है मेरे मन की बात अब कभी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। हाँ मम्मी। अरे गीता बेटा, क्या हुआ है तुझे? क्यों इतनी परेशान लग रही है तू? नहीं मम्मी, मैं परेशान नहीं हूँ। देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। बोल जल्दी, क्या बात है? मम्मी बताऊंगी, सब बताऊंगी। मम्मी मैं कल घर आ रही हूँ, मैं ना आपको वही बातें बताऊंगी। हाँ हाँ बेटा, वैसे थोड़ी तो बता दे, अब मुझे फिक्र होने लगी है तेरी। तू बहुत परेशान लग रही है बेटा, क्या बात है? मम्मी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? बेटा तू ना दामाद जी के साथ घर आ जा, फिर तो बात बता के क्या बात है आखिर। जी मम्मी मैं आती हूँ। लगता है गीता के ससुराल में जरूर कुछ हुआ है, तभी वो इतनी परेशान लग रही थी। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना, उसके साथ रहना हमेशा। दीदी आपको ना डेयरी पर जाना है, दूध लाना है, दूध खत्म हो गया है। हाँ छोटी, मैं क्या कहती हूँ ना, मैं पनीर भी ले आती हूँ, क्योंकि दामाद जी और गीता आने वाली है। हे भगवान, गीता को अपने ससुराल में चैन नहीं मिला क्या, जो वो यहाँ रहने आने वाली है? क्यों, अब तो गीता का घर हो गया है ना, तो वो यहाँ क्यों भाग भाग कर आती है रहने के लिए? मम्मी ये क्या बात है मम्मी, आप बहुत परेशान लग रही हो। अरे कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। फिर चाची से बहस किस बात पे हो रही थी? अरे तेरी चाची से वो तो बस ऐसे ही बात हो रही थी। अरे गीता बेटा आ, तू बैठ, दामाद जी आ जा, तू भी बैठ। इसे ना तू अपना ही घर समझ। हाँ क्यों नहीं, चाचा चाची का घर भी तो अपना ही घर होता है। आ बैठ। छोटी, मैंने सही कहा ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा। ऐसा है कि चाचा चाची को जल्दी से अच्छे से लूट कर खा लो। चाचा चाची के पास तो पैसों का पेड़ है, आओ तोड़ लो, निकल जाओ। क्यों, सही कहा ना मैंने? वैसे गीता बेटा कितनी देर के लिए आई है तू? चाची जी आप ना चिंता मत करो, हम दोनों थोड़ी देर में चले जाएंगे। हाँ हाँ फिर ठीक है, आप अपनी बेटी और दामाद का स्वागत कीजिए, मैं अभी आती हूँ। मम्मी जी आप एक बात बताइए मुझे, आप यहाँ खुश तो है ना? हाँ बेटा मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, आप लोग बैठो, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। फिर ठीक है। बेटा तुम लोग बैठो, मैं ना चाय बना कर लाती हूँ। मम्मी रुको, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। ये जी आप बैठो, मैं अभी आती हूँ माँ के साथ। हाँ जाओ। गीता की चाची ने गीता की मम्मी को कितना सुना दिया बेचारी को। मुझे ये व्यवहार ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं ना गीता से जाके बोल देता हूँ कि मुझे यहाँ से जल्दी चलना चाहिए, मेरे लिए ज्यादा खातिरदारी सही नहीं है। बेटा बस इतनी सी बात है या कोई और बात है? मम्मी अब इससे भी बड़ी बात क्या हो सकती है? मम्मी मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद मेरा अपना घर होगा, लेकिन वो तो मेरी जेठानी का घर है, मेरा नहीं। देख बेटा, पत्नी का घर वही होता है जिस घर में उसका पति रहता है। तू ना पति के दिल में अपना घर बना, वही तेरा असली घर, तेरा असली गहना है। और देख बेटा, दामाद जी ना एक दिन देख लेना, घर जरूर ले लेंगे, तू परेशान मत हो बिल्कुल। मम्मी ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वो अपने भैया को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। देख बेटा, मैं तो तुझे बस इतना ही कहना चाहूंगी कि खामखा दामाद जी से घर के बारे में लड़ना ठीक नहीं है। तू ना दामाद जी के दिल में अपना घर बना, वही तेरा घर है। मम्मी आप क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा दामाद जी के दिल में अपना घर बना, उसे ना कोई नहीं छीन सकता है तुझसे, अब समझी मेरी बात? जी मम्मी। देखो तो गीता की मम्मी ने गीता को कितनी अच्छे से समझा दिया है। गीता बेटा तू ना बाहर जाके बैठ, दामाद जी अकेले बैठे हैं। मम्मी बाहर आप जाके बैठ जाइए, चाय नाश्ता मैं ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे, तू जा मैं ले आती हूँ। नहीं मम्मी आप चाहिए, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा। तूने इस बार अपना रिजल्ट देखा है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया है, मैंने तुझसे कहा पढ़ाई कर ले। नहीं मम्मी, मुझे अभी अपने दोस्तों के साथ खेलना है। मैं बराबर से देख रही हूँ 2-4 दिन से, तेरा ना पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं है।
मैं कहती हूँ जा अपना बैग लेके बैठ और पढ़ाई कर जाके। मैंने तुझसे कहा ना, पहले तू पढ़ाई करेगा उसके बाद जाएगा कहीं। भाभी अगर उसका मन नहीं है पढ़ने में अभी तो आप उसे खेलने दो ना अभी। चाची देखो ना, मम्मी मुझे जबरदस्ती बिठा रही है पढ़ने को, मुझे चाची के साथ खेलना है अभी। गीता ये सब क्या है, मैं ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और दीदी मैं तो बस इतना कह रही थी। देख गीता, ये परवर मैं कुछ नहीं जानती, मेरे और मेरे बेटे के बीच में तू ना पड़ा कर। चल पीयूष यहाँ से। गीता ये सब क्या था? गीता भाभी इतने गुस्से में क्यों थी? मैंने तो बस इतना कहा था कि अभी पीयूष का खेलने का मन है, उसे खेलने दो। पता नहीं दीदी क्यों गुस्सा कर गई। मैं दिन पर दिन देखता जा रहा हूँ कि भाभी का स्वभाव हमेशा बदलता ही जा रहा है। मुझे तो यही लगता है कि गीता को भाभी इस घर का हिस्सा समझती नहीं है। अच्छा सुनिए, मैं क्या कहती हूँ, मैं मम्मी को और चाची को खाने पर बुला लूँ? हाँ हाँ गीता, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम बुला लो, कल ही बुला लो। जी मैं बुला लेती हूँ तो। लेकिन गीता भाभी से पूछ लेना। हाँ हाँ मैं भाभी से पूछ लूंगी। दीदी मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, बताओगी आप? हाँ हाँ गीता पूछो, क्या बात है? दीदी मैं क्या कर रही थी, मैं अपने मम्मी पापा को खाने पर बुलाना चाहती हूँ, तो बुला लूँ आपको वो तो? अरे छोटी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात हो गई है, बुला लो, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ गीता सच में इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, जब चाहो तब बुला लो उन्हें। जी ठीक है दीदी। मीठी मैंने जो समझाया है तुम्हें, तुम समझ गई? हाँ हाँ छोटी भाभी मैं अच्छे से समझ गई हूँ। मीठी देखो वो महंगा वाला सेट है ना क्रॉकरी का, उसे निकाल लेना, क्योंकि खाना उसी में सर्व होना चाहिए। हाँ हाँ भाभी मैं निकाल लूंगी ध्यान से। अरे गीता तुम किचन में क्या कर रही हो और क्या मीठी को समझा रही हो? दीदी क्या है ना, मेरे मायके वाले आ रहे हैं तो मैं वही मीठी को समझा रही थी कि क्या क्या करना है। अरे गीता तुम परेशान ना हो, मैं समझा दूंगी सब। ठीक है दीदी तो मैं जाती हूँ। और तू क्या उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी? तुझे तनख्वाह मैं देती हूँ या गीता देती है? देखो मीठी, एक सब्जी बना देना और चावल रोटी बना देना, ज्यादा कुछ तामझाम करने की जरूरत नहीं है। और कोई जरूरत नहीं है वो सेट बता दिए निकालने की, उसे मत निकालना तुम। जी दीदी मैं समझ गई, ध्यान रखना मेरी बात को। जी 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 भाभी। तुमने मीठी को सब समझा तो दिया है ना? हाँ हाँ दीदी ने सब बता दिया है, समझा दिया है मीठी को। फिर ठीक है, भाभी ने किया होगा तो सब सही किया होगा। अरे दीदी आप कहाँ जा रही हो? अरे गीता वो क्या है ना, आज मेरे दोस्त के घर शादी है तो मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है। लेकिन दीदी आज तो मेरे मायके वाले आने वाले थे। अरे कोई बात नहीं गीता, उन्हें ना तुम अच्छे से संभाल लेना। पर दीदी आप होती तो ज्यादा अच्छा होता। देख गीता मेरा जाना अगर जरूरी नहीं होता ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती, लेकिन जाना पड़ रहा है मुझे। चले? हाँ हाँ चलो। ये भाभी ने गलत किया है, उन्हें आज जाना नहीं चाहिए था। लेकिन गीता तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। जी चलिए देखते हैं चल के कि दीदी ने क्या बनवाया है। ये सब क्या है? दाल सब्जी चावल रोटी। गीता तुमने मीठी को समझाया नहीं था? मैंने आपको बोला था ना कि दीदी आ गई थी, दीदी ने बोला था कि मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरे चाचा चाची और मम्मी पापा घर से निकल चुके हैं। अरे गीता तुम बिल्कुल भी टेंशन ना लो, मैं ऐसा करूंगा उन्हें रेस्टोरेंट में ले जाऊंगा, वहीं खाना खिलवा दूंगा। लेकिन अभी इतना टाइम कहाँ है, वो तो आने वाले हैं। लो लगता है वो लोग आ गए। तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। दामाद जी खाना तो सच में बहुत अच्छा था। और दामाद जी आप लोग भी कभी आना मेरे घर खाने पर, आपने इतना अच्छा खाना खिलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी गीता मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भाभी की इस हरकत पे। आज मुझे भाभी के इस हरकत की वजह से अपने ही ससुराल वालों के सामने बहुत ही शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। सच में अपना घर अपना ही होता है। अब मुझे अपना घर खरीदना ही होगा जहाँ मेरी गीता अपने मन का सब कुछ कर सके। सीमा तुमने आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, तुम चाहती तो वहाँ रुक सकती थी, इतना जरूरी नहीं था तुम्हें पार्क में डालने को, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं सोचा। और तुम मुझे भी अपने साथ ले आई। अच्छा तो तुम उनके लिए मुझे बातें सुना रहे हो? उनके मम्मी पापा चाचा चाची आ रहे थे, कोई मेरा नहीं आ रहा था जो मैं यहाँ बाहर रुकती। अब सुरेश के ससुराल वाले हैं तो वो जाने और वो गीता जाने, मुझे क्या लेना देना है उन लोगों से। छोटी बहू सुरेश कितनी देर में आ रहा है? वो भैया मैंने अभी बात की थी, बस आते ही होंगे। ये लोग सुरेश भी आ गए। आप आ गए, मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ।
अरे गीता रुको एक मिनट। गीता रुको एक मिनट। जी। भैया मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ सुरेश बोलो क्या बात है। भैया मैंने एक नया घर खरीद लिया है। पर सुरेश नए घर की जरूरत क्या थी। भैया जरूरत थी, मैं ना गीता को अपने घर में रखना चाहता हूँ। क्या मतलब है सुरेश तेरा। क्यों गीता का ये घर नहीं है क्या। भैया पति का घर तो पति का घर ही होता है ना। जैसे भाभी इस घर में अपने पूरे हक से रहती हैं, वैसे गीता भी रहना चाहती है, वो भी रहेगी पूरे हक से। सुरेश भैया, आपने ना बहुत अच्छा फैसला किया है। अरे पागल, इसमें रोने वाली कौन सी बात है। तेरी यही इच्छा थी ना कि तू अपने घर में रहे, तो ले देख मैंने तेरी ये इच्छा पूरी कर दी। अब तू भी अपने घर में पूरे हक से रहेगी जैसे कि भाभी रहती हैं। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ आज। दीदी, मुझसे अगर आज तक कोई भी गलती हुई हो ना, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। अरे पागल, गलती तुझसे नहीं, गलती तो मुझसे हुई है। बस तू मुझे माफ कर देना। इन औरतों का तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। खुश होंगी तभी रोएंगी और ना खुश होंगी तभी रोएंगी।